आज का संदेश इंपॉर्टेंट है और ये संदेश आपको तैयार करेगा कि हम कौन सी उस मील के पत्थर तक आ पहुंचे हैं जहां पर हम इस बात का एश्योरेंस हो कि हमारे प्रभु का आगमन बहुत निकट है। यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आगमन और उसके बाद उसकी सेवा, जो क्रूस पर जाकर वो समाप्त करता है, मर के जी उठने के बाद स्वर्ग चढ़ जाता है। उसके बाद वो सेवा पवित्र आत्मा के हाथों में आती है और पवित्र आत्मा लोगों का चुनाव करके ईश्वर के लोगों को बचाने का कार्य करता है। और अभी तक हम उसी एज में चल रहे हैं। पर जिस कार्य की शुरुआत ईश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा की, वो कितनी समाप्ति पर रह गया है और हम उसे किस तरह से देख रहे हैं। हम कैसे अपने आप को तैयार करेंगे? क्या वाकई यीशु का आगमन निकट है? संसार में जो बातें घट रही हैं वो बाइबल के अनुसार है भी कि नहीं है? सो इन बातों को मैं आपके सामने रखूंगा इजराइल के 7 पर्वों के अनुसार। द 7 फीस्ट ऑफ इजराइल। इजराइल के अंदर 7 पर्वों को मनाया जाता था और सभी पर्वों को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इजरायली लोग मनाया करते थे और इसी के अंदर सब कुछ शामिल है। और आज जो कुछ घट रहा है वो इसी पर्वों के अनुसार, इन्हीं फीस्ट के अनुसार पूरे वर्ल्ड में घटाया जा रहा है। ईश्वर अपनी योजना को इन्हीं 7 पर्वों के अंदर पूरा कर रहे हैं, घटा रहे हैं। आप में से जिन लोगों ने इसका ज्ञान नहीं रखा है, कोई बात नहीं, आज आप सीख लेंगे। पर यदि आपको हल्का फुल्का ज्ञान है तो अच्छी बात है, आप इसे और बेहतर समझ जाएंगे। ये 7 प्रकार के पर्व होते थे। पहला द फीस्ट ऑफ पास ओवर। बोलिए द फीस्ट ऑफ पास ओवर, हिंदी में फसह का पर्व। सेकेंड द फीस्ट ऑफ अनलिवेंड ब्रेड, अखमीरी रोटी का पर्व। तीसरा द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट, पहली फसल का पर्व। पर्व मतलब फेस्टिवल, त्योहार। और चौथा द फीस्ट ऑफ पेंटेकोस्ट, सप्ताहों का पर्व। पांचवा द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, तुरियों का पर्व। एंड सिक्स द फीस्ट ऑफ अटॉनमेंट, प्रायश्चित का दिन जिसे कहते हैं। एंड द लास्ट 7 द फीस्ट ऑफ टेबरनेकल, झोपड़ियों का पर्व। ये 7 पर्व, ये 7 फेस्टिवल इजरायलियों के लिए थे और इजराइल लोगों को इनको मानना और इनको मनाने की आज्ञा स्वयं इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी। अब हम लोग इसी पर्वों में अपने आप को देखेंगे। यीशु मसीह इन्हीं पर्व को अपने जीवन में पूरी करता है। ये कितने पर्व को पूरा कर चुका है और कितने बाकी रह गए हैं, हम लोग इसे कैसे देखते हैं और हम इसे कैसे हासिल करेंगे और हम इसकी समाप्ति पर कैसे पहुंचेंगे, ताकि मैं और आप प्रतिज्ञात किए हुए स्वर्ग तक यीशु के नाम से पहुंच सके। टफ तो नहीं लगता, इजी है। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए। पहला पर्व जो इजरायली मानते थे, मनाते थे, जिसकी आज्ञा खुद परमेश्वर ने दी थी, वो था फसह का पर्व, जिसे इंग्लिश में पास ओवर कहते हैं। फर्स्ट वन आप देख रहे हैं ना, एक भेड़, एक मेमना दिख रहा है। पास ओवर के वक्त पर जिसे परमेश्वर ने इजराइल को मनाने के लिए कहा था, इसे फसह का पर्व कहा गया। इंग्लिश में द फीस्ट ऑफ पास ओवर। इसमें वो एक मेमने का बलिदान करते थे और ये बात आपको याद होगी निर्गमन 12 अध्याय में, जब मिस्री लोगों की गुलामी से इजरायलियों को निकाला जा रहा था, तब परमेश्वर ने मूसा और हारून के द्वारा इजराइल के लोगों को यह आज्ञा दी थी कि परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देने जा रहा है। वो तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकालकर प्रतिज्ञात देश में ले जा रहा है, जो दूध और शहद की नदियों का देश होगा। मगर वहां जाने से पहले तुम्हें परमेश्वर की लिए एक काम को करना जरूरी है। तुम्हें फसह का पर्व मनाना होगा। हालांकि आगे चलकर इसका नाम फसह का पर्व किया गया, मगर इसकी शुरुआत कैसे हुई निर्गमन 12 बताता है कि मूसा ने आज्ञा दी, तुम सब अपने अपने घराने के अनुसार एक एक मेमना ले रखो। यानी कि परिवार में किसी के 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों के अनुसार एक मेमना ले, किसी घर में 2 सदस्य हैं तो 2 के हिसाब से एक मेमना ले, मगर इजराइल के प्रत्येक घराने को एक मेमना तो लेना ही है। इस मेमने को शाम के वक्त में बलिदान किया जाता था और इस बलिदान किए गए मेमने का खून लेकर उन्होंने अपने चौखटों और आलंगों पर लगाया था
मैं इसकी पूरी कहानी में नहीं जाऊंगा, आपको पता है फसह के पर्व की शुरुआत ऐसे हुई थी। छुटकारा उनको ऐसे नहीं मिला। उन्होंने एक मेमने का बलिदान किया, उसके खून को अपने चौखटों पर लगाया, आलंगों पर लगाया। जिस वक्त मृत्यु का दूत मिस्र के पायलटों को मारने पर था, उसी वक्त इस मेमने का खून उनको सुरक्षा दे रहा था। और परमेश्वर इस एक छवि से आने वाले समय को वो प्रकट कर रहे थे कि वह मानव जाति का उद्धार कैसे करेंगे, वो कैसे शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से लोगों को निकालकर स्वर्ग तक लेके जाएंगे। मिस्र की गुलामी से निकलने के लिए एक मेमने का बलिदान हुआ और हम फाइनली जानते हैं वो वहां से निकल भी गए। यह फसह का पर्व था जो प्रथम बार मनाया गया था। और ठीक यही फसह का पर्व जो एक प्रकार की परछाई थी प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, उसने अपने जीवन में इन 7 पर्वों को पूरा करके दिखाया। आर यू विद मी? प्रभु यीशु मसीह ने इस एक फसह के पर्व को अपने अंदर कैसे पूरा किया? बाइबल बताती है यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। वो परमेश्वर का मेमना था। इफ यू रीड द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14, वहां लिखा है यह फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो यही तुम्हारा राजा। 15 पद में लिखा है, परंतु वे चिल्लाए, ले जा, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथ में सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जैसे मिस्र से निकलने से पहले एक मेमने को चढ़ाया गया, एक बलिदान किया गया ताकि वह प्रतिज्ञा देश में पहुंच सके, उसी प्रकार लोग पाप की गुलामी से निकल सके। यीशु मसीह का बलिदान चढ़ाया गया। ईश्वर के मेमना प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मारा गया। वास्तव में वो फसह की तैयारी जो मिस्र में शुरू हुई थी, उसकी सच्चाई प्रभु यीशु मसीह था। और यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा गया, मेमना जब क्रूस पर मारा गया, उसने फसह के पर्व को पूरा कर दिया। हालेलुया। उस मेमने के साथ एक वाचा थी कि वो प्रतिज्ञा देश, दूध और शहद से भरे हुए देश में वहां जाएंगे। पर इस मेमने के बलिदान के द्वारा हमें प्रतिज्ञा क्या मिली? हम स्वर्ग जाएंगे। तो यीशु मसीह के क्रूस पे बलिदान देने के द्वारा मेरे और आपके रास्ते खुल गए। हमें हमारे पापों की, गुनाहों की माफी मिली। हमें यीशु मसीह के खून से धुलने का मौका मिला और अब हम परमेश्वर के प्रतिज्ञात स्वर्ग में जा सकते हैं, जिसका वादा हमसे किया गया। ये तभी संभव था जब मेमना बलिदान हुआ और यीशु बलिदान हुआ और फसह का ये पहला पर्व उसने अपने शरीर में पूरा किया। तो परमेश्वर ने 7 पर्वों में से एक पर्व को मना दिया। नाउ सेकंड, द फीस्ट ऑफ अनलिवेंड ब्रेड। बाइबल बताती है इससे पहले कि वो मिस्र से निकलते, परमेश्वर ने उनको अपने अपने घरों से खमीर को हटाने की आज्ञा दी थी। बिना खमीर के गुदे हुए आटे को उनको लेकर चलना था। अब परमेश्वर ने कहा था कि तुम सब अपने अपने घरों से खमीर पूरी तरीके से हटा देना, क्योंकि वो यहोवा का पर्व होगा। उन लोगों ने ऐसा किया भी। पर उस वक्त ये बात को बहुत से लोग, हमारे लोग नहीं समझ पाते थे कि परमेश्वर ने वहां क्या किया था। पर उसकी सच्चाई प्रभु यीशु मसीह, पूर्णतः जो शुरुआत हुई मिस्र में, उसकी संपूर्णता प्रभु यीशु मसीह ने की। खमीर चीजों को सड़ाने के काम में आता है। जो ईस्ट होता है वो चीजों को फर्मेंटेशन करता है, सड़ाने के काम में आता है। मगर परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हें गुलामी से तब आजाद कराऊंगा जब तुम अपने घरों से खमीर हटा दोगे। और यहां पर इसे अखमीरी रोटी का पर्व कहा गया। तो यह पर्व यीशु मसीह के देह में पूरा हुआ। हमारे जीवन में कोई सड़ाहट नहीं रहनी चाहिए, कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए, तब परमेश्वर हमें और आपको छुटकारा देंगे, ऐसा वादा है उनका। मिस्र की गुलामी में रह रहे इस्राएलियों ने इस बात को माना, उन्होंने खमीर हटाया और यहोवा उनको निकाल ले गया। भले ये शारीरिक छुटकारा था, मगर एक परछाई थी कि आने वाले वक्त में परमेश्वर अपने लोगों को अनंत छुटकारा कैसे देगा। हमें इंतजार करना था इस फसह को एक सर्वोत्तम बलिदान के अंदर कैसे पूरा किया जाए। Then Jesus came, यीशु मसीह आया और उसने इस अखमीरी
रोटी के पर्व को अपनी देह में पूरा किया। खमीर हटाना है ताकि कुछ सड़ने ना पाए। अब बाइबल क्या कहती है? जीसस सेड, जॉन चैप्टर 6 वर्स 48, यूहन्ना 6 अध्याय 48 पद में, जीवन की रोटी मैं हूं। वो रोटी जिसे परमेश्वर ने कहा इसमें से खमीर हटाओ बिना खमीर की रोटी। और यीशु ने कहा आई एम दैट ब्रेड, मैं वो रोटी हूं, वो भी जीवन की रोटी। और जीवन की रोटी जो प्रभु यीशु मसीह, उसके विषय में कुछ ऐसा कहा गया है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 27 पद में कि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह मरा, दफन किया गया और उसका शरीर सड़ नहीं पाया। जीवन की रोटी के अंदर कोई खमीर नहीं था। खमीर पाप को दर्शाता है और क्राइस्ट पूरे तरीके से पाप से आजाद था। पाप का कोई कर्जा उसके जीवन में नहीं था। मिस्र की गुलामी में रह रहे इजरायलियों को परमेश्वर बता रहे थे, यदि तुम अपने जीवन से पाप को खत्म करोगे तुम सड़ने से बचोगे। पर यह सारी बात यीशु मसीह के अंदर देखने को मिली। When he died on the cross and he buried it 3 days and 3 nights, वो जमीन के अंदर था पर परमेश्वर ने उसकी देह को सड़ने नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर कोई खमीर नहीं था, मींस कोई पाप नहीं था। My brother, my sister, if you receive Jesus as your personal savior in your life, ईश्वर आपको सड़ने से बचा लेगा। हालेलुया। यीशु मसीह बिना पाप के, बाइबल कहती जब प्रकट होगा सारी मानव जाति को दिखाई देगा। यदि आप इसे एक अखमीरी रोटी के पर्व में जोड़ना चाहते हैं तो आपके लिए परमेश्वर की ये आज्ञा है कि यीशु मसीह के नाम में पश्चाताप करें, खमीर को अपने जीवन से, पाप को निकाल फेंके। तब जैसे यीशु मर के जी उठा, वो सड़ने नहीं पाया, उसी प्रकार के विश्वास करने वाले लोग भी सड़ने ना पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अखमीरी के पर्व को अपनी देह में पूरा करके दिखाया। वो नहीं सड़ा पर वो जी उठा। हालेलुया। ये पर्व भी प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया अपने शरीर के अंदर। ना थर्ड फीस्ट, तीसरा पर्व था द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट। इजरायली लोग जब फसलों को उगाया करते थे और फसल जब पक चुकी होती थी तो उन्हें अपनी फ्रेश फसल का पहला भाग या पहला फ्रूट ईश्वर के भवन में चढ़ाने के लिए जाना पड़ता था। मान लो मैंने खेत तैयार किया, मेरा बगान तैयार किया, और जब तैयार हो गया, इससे पहले कि वो मेरे काम में आए, मेरे बच्चों के काम में आए, पहला भाग काटकर इजरायली लोग इजराइल के परमेश्वर के मंदिर के पास अंदर जाते थे और वहां याजक को दे देते थे। फर्स्ट फ्रूट, पहला भाग, वो ईश्वर को चढ़ाया करते थे। और परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी इजरायलियों को कि जब जब वो अपनी फसलों को लगाएं और फसल जब तैयार हो तो पहला भाग ईश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। तभी तो बाइबल कहती है पहिलौठे जितने वो सब यहोवा के हैं। हालेलुया। द फर्स्ट फ्रूट, द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट यीशु मसीह में कैसे पूरा हुआ? वो एक परछाई थी आने वाले मसीह की, और हमें इस पर्व को पूरा करना है, हमें इस फेस्टिवल को मनाना ही पड़ेगा। ये फसलों के रूप में यीशु मसीह को दर्शा रहा था। यीशु मसीह सारा मानव जाति की, जो मानव जातियों की फसल के रूप में देखो, एक पके हुए खेत के रूप में देखो, कि बाकी पूले तब काटे जाएंगे जब पहला पूला ईश्वर को समर्पित किया जाएगा। तो वो पके हुए खेत के सब पहला भाग ईश्वर के राज्य में चढ़ाते थे और तब जाके वो बाद में काम किया करते थे। दैट सेम वे जब क्राइस्ट आया, फर्स्ट फ्रूट जैसे वो मंदिर में चढ़ाया करते थे, वैसी बाइबल बताती है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 20 पर, द बुक ऑफ फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 20, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी लोग सोए, आदम से लेके प्रभु यीशु मसीह के वक्त तक जो लोग सो रहे थे, उनमें से कोई भी नहीं जी उठा। पर यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा, दफन हुआ और जब तीसरे दिन जिंदा हुआ, ह्यूमन रेस में वो पहला व्यक्ति था जो पहले जागा, उठाया गया और ईश्वर के भवन में पहले गया। प्रभु यीशु मसीह हम ह्यूमन रेस का पहला फल था।
वो जी उठने के बाद स्वर्ग गया और अपने आप को परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने इस फर्स्ट फ्रूट के फेस्टिवल को, पर्व को पूरा कर दिया। हालेलुया। तो इजरायली को जो पर्व दिए गए थे, 7 में से 3 पर्व मना लिए गए। प्रभु यीशु मसीह पहला फल हुआ है उनमें जो उसमें विश्वास करके अब सो रहे हैं। पहले यीशु जी उठा, पर अब हमें प्रतिज्ञा मिली, अब हम जी उठेंगे। यदि फसल का पहला भाग ईश्वर को दे दिया जाए तो सारी फसल ईश्वर की हो जाती है। वो मनुष्य का रूप लेकर आया, मनुष्य की ह्यूमन रेस में आया। जब पहला मनुष्य जो जीवनदायक आत्मा बनकर आया ईश्वर के पास पहुंच गया, तो उसके बाद हम सब लोग भी ईश्वर के पास अब पहुंचाए जाने वाले। हमें ये आशा मिली। इसे बाइबल कहती है सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं, अर्थात जो अब सो गए हैं या सोएंगे, मसीह यीशु में अपने विश्वास को कायम करके वो भी फलों, जैसे यीशु पहला फल बनकर, उसके बाद दूसरे तीसरे फल बनकर वो भी ईश्वर के राज्य में दाखिल होंगे। आप और मैं वहीं पर हैं। सो प्रभु को धन्यवाद करें, पहली फसल का पर्व भी यीशु मसीह में पूरा हुआ। इजरायली लोग जो अपनी पकी हुई फसल का पहला भाग ईश्वर को चढ़ाया करते, उसके ठीक 50वें दिन वो काटने का काम करते थे फसलों को। अर्थात जब खेत तैयार हुआ, एक भाग ईश्वर को दिया, उसके ठीक 50 दिन तक वो वेटिंग पीरियड में रहता था। पहला भाग ईश्वर को दे दिया, मगर अभी वो कटाई शुरू नहीं करेंगे। काटने का वक्त होता था 50 दिन के बाद। 50वें दिन में वो फसल काटने का काम करते थे। और इसे कहा गया चौथे पर्व को द फीस्ट ऑफ पेंटेकॉस्ट, सप्ताहों का पर्व, अर्थात फसलों के काटने का पर्व। फसलों को काटने का पर्व इसे कहा जाता था। अर्थात 50वें दिन उन सबको अपनी जितनी फसल पक जाती थी उसको काटने का काम वो शुरू करते थे। और यह भी इजरायलियों के लिए एक बहुत बड़ा पर्व हुआ करता था, और इसे वो ईश्वर के नाम के लिए मनाया करते थे। और इसकी आज्ञा उनको मिली थी, हर बार उनको इसे मनाना पड़ता था। यह बात यीशु मसीह में कैसे पूरी हुई? यह चौथा पर्व, प्रभु यीशु मर के जब जी उठा, पहला फल बनकर ईश्वर के राज्य में पहुंचा, मानव जाति के लिए पापों की क्षमा प्राप्त कर लाया। यीशु के जी उठने के ठीक 50 दिन के बाद, मैंने कहा वो फसल काटने काम करते थे। अब यहां पर जो फसल है, परमेश्वर ने कई बार खेत का बीज में हमेशा हम मनुष्य को दर्शाया है। खेत जगत है, बीज परमेश्वर का वचन है, और जो बीज अंदर बो रहा है वो इंसान है। खेत पक चुका है, यानी ह्यूमन रेस तैयार है। प्रभु यीशु मसीह के लिए उनको बचाना है। और जब यीशु मसीह मर के जी उठा, ठीक 50 दिन के बाद यह बात आत्मिक रीति से पूरी हुई कि पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा पके हुए खेत को काटने के लिए। यानी कि अब यीशु मसीह में जो लोग विश्वास करेंगे, उसके सुसमाचार को जो स्वीकार करेंगे, वो सब ईश्वर के राज्य में जमा किए जाएंगे। 50वें दिन यह घटना घटी, पेंटेकोस्ट का दिन कहा गया। वो फसल काटा करते थे, असलियत में हमारी फसल को काटने की बात की गई थी। पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आए पेंटेकोस्ट के दिन, ठीक 50वें दिन 120 लोगों पे पवित्र आत्मा उतरा। और उसी दिन परमेश्वर ने चिन्ह दिया कि फसल काटने का, अर्थात लोगों को यीशु मसीह के लिए बचाने का काम शुरू हुआ। If you read the book of Acts chapter 2 verse 41, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 पद में लिखा है, अर्थात जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। 50वें दिन पवित्र आत्मा उतरा, द डे ऑफ पेंटेकोस्ट। पवित्र आत्मा से भरकर उन्होंने जब प्रचार किया, पतरस ने जब प्रचार किया, उसी दिन 3000 लोग बचाए गए। यानी कि मनुष्य की कटनी शुरू हुई। उनकी जो यीशु मसीह पे, उसके सुसमाचार में अपने विश्वास को रखेंगे, वो सब स्वर्ग के राज्य के लिए जमा किए जाएंगे। तब से लेके आज के दिन तक यह फसल काटने का काम जारी है। मैं भी उसी वचन से जुड़ा हूं, और मैं यहां से लोगों को प्रभु के राज्य के लिए काटने के लिए तैयार कर रहा हूं। वचन का हंसुआ मेरे पास है, और जो विश्वास कर रहा है, कट करके मैं ईश्वर के खत्ते में जमा कर रहा हूं। तो ये 4 पर्व, 7 में से 4 पर्व यीशु मसीह के वक्त में पूरे हो गए। अभी हम चल रहे हैं पवित्र आत्मा के युग में।
फसल के कटनी के युग में, जहां पर लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, परोसा जा रहा है, और जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा, ईश्वर के राज्य में उसके खत्तों में जमा किया जाएगा। 7 में से 4 पर्व पूरे हो गए। ये 4 पर्व तो पूरे हो चुके हैं, मगर अभी भी 3 पर्व बचे हैं, और इन्हीं 3 पर्व को हम अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखने जा रहे हैं। हालेलुया। ये बात आपको समझनी है। उनका 5वां पर्व हुआ करता था द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, तुरियों का पर्व। जब वो फसल को पूरा का पूरा काट लिया कर लिया करते थे, तब वो तुरियां बजाया करते थे। हालेलुया। फसल को काटने के बाद दे रिजॉइस, वो ट्रम्पेट्स को ब्लो करते थे, तुरियां फूंकते थे वो लोग, क्योंकि अब फसल काटी जा चुकी है। तुरियों को फूंकने का पर्व हुआ करता था, यानी कि द एंड ऑफ द एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ईयर, जब खेत के सारे काम पूरे हो चुके होते थे, उसके अंत में वो लोग तुरियां फूंकते थे, आनंद मनाते थे। और यह आनंद ईश्वर की महिमा करने के लिए होता था कि आइए परमेश्वर, आपके द्वारा हमने बीज पाया, अच्छी फसलें पाई, समय पे बरसात पाई, हम उसे काट कर अपने खत्तों में जमा कर चुके हैं। नाउ यू ब्लेस अस लॉर्ड। ये एक पर्व है जो अभी मनाया नहीं गया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह पूरा होने वाला है, और जिस पर्व को मैं और आप अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं वो यही होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 4 पर्व यीशु मसीह में पूरे हो गए, उसके क्रूस पर पूरे हो गए, मगर ये 5वां पर्व अब हमारी आंखों के सामने पूरा होगा। यू एंड मी आर ब्लेस्ड कि हम उस रेस के हिस्सा हैं, और हम इस काम को देखने जा रहे हैं, जब पवित्र आत्मा सारी मानव जाति को यीशु मसीह के लिए बचा चुकेगा। यानी कि हम अब सुसमाचार को जो पूरी दुनिया में प्रचार किया जा रहा है, इसका एक अंत मेंशन है। शुरुआत हुई यीशु के मर के जी उठने के 50वें दिन से। उस 50वें दिन से लेकर आज के दिन तक ह्यूमन रेस को बचाया जा रहा है, कटनी की जा रही है तब से मानव जाति को राज्य में पहुंचाने के लिए। पर यह कटनी का एक अंत आ रहा है। देयर इज सर्टेन नंबर। परमेश्वर जानता है कि कटनी कब पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, यीशु का आगमन बहुत निकट है। सो ये हमारे जीवन में कैसे पूरा होने जा रहा है, ये दर्शाता है तुरिया, अर्थात ये दर्शाता है आने वाले राजा का स्वागत। वो तुरियां फूंकते थे, ईश्वर का स्वागत करते थे कि तेरी सहायता से हम सब कुछ पूरा कर पाए। पवित्र आत्मा ईश्वर के लोगों को बचाने का कार्य करने की समाप्ति पर आ चुका है, और जब ये समाप्त हो चुका होगा, तुरियां आकाश में सुनाई देंगी, हमारा राजा उतरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब फसल तैयार हो चुकी है, काटी जा चुकी है, तो यीशु मसीह का आगमन होगा इस संसार में, और हम बिल्कुल इस तुरी के वक्त में जी रहे हैं। बस ये आने ही वाली है। हालेलुया। कैसा लग रहा है? कितने करीब है हम? बस ये तुरी की आवाज आने वाली है। आप उस फसल का भाग हो जो ईश्वर के खत्तों के लिए काटा गया। आप वो सच्चा भाग हो। कहीं ऐसा तो नहीं आपके अंदर कीड़े लगे हुए हो, आप वाकई पक गए हैं या अभी भी कच्चे हैं। वाकई पवित्र आत्मा आपको काट रहा है या अभी तक आप पवित्र आत्मा से महरूम हैं। यदि आप परमेश्वर के खत्तों में जमा किए जा रहे हैं, आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपकी बोलचाल, आपकी जीवन शैली परमेश्वर के वचन के अनुसार होगी। एक संपूर्ण मनुष्य जो ईश्वर के मन के अनुसार है, वो इन्हीं दिनों में अपने आप को तैयार देखेगा प्रभु के लिए। हम तुरी के वक्त में पहुंच गए हैं, और ये कभी भी आ सकती है। ये ईश्वर जानता है, पवित्र आत्मा जानता है कि फसल को काटने का काम कब पूरा हो रहा है। हो सकता है ये अगले महीने पूरा हो जाए, हो सकता है ये आखिरी संदेश हो, आज ही पूरा होना था, या कुछ एक वर्ष हमें मिले हो। गॉड नोज बेटर। पर अब हम तुरियों की आवाज का इंतजार कर रहे हैं। राजा जब पके हुए खेत इकट्ठे कर लिए जाएंगे, तब यीशु उतरेगा।
लेने के लिए। होता ना खेतों में क्या करते हैं किसान, फसल को काट के बड़े बड़े चट्टे बनाकर उनको बांध के रख देते हैं। देखे होंगे आपने, देखते हैं ना कई बार, ढेर सारे बने रहते हैं, फिर बाद में उनको उठाया जाता है एक वक्त पर। तो अभी गठरियां बांधी जा रही हैं। ये देहरादून की कलीसिया, ये सहारनपुर की कलीसिया, ये हिमाचल की कलीसिया, ये वहां के सब रेडी हैं। बट द डे ऑफ ट्रम्पेट्स, बस ब्लो होना है और ये उठाए जाएंगे। इसे कहते हैं रैप्चर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है रैप्चर, स्वर्गारोहण, जिसकी बिल्कुल हम गेट पे खड़े हैं। ब्रदर सिस्टर, क्या आप उस गठरी में हो ना, जिसे पवित्र आत्मा ने बांधा है? बांध करके सील लगा दिया, रेडी, जाने के लिए तैयार। वो तुरी का इंतजार हम कर रहे हैं। ये एक 5वीं तुरी है जो यीशु मसीह के आगमन के दिन फूंकी जाएगी और ये पूरी हो जाएगी, अर्थात स्वर्गारोहण होगा। जैसे लिखा है पहला थिस्सलुनियों 4:16, द बुक ऑफ फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4:16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे और हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये वचन एनी मोमेंट पूरा हो सकता है। सवाल ये है, आप तैयार हो ना? ये तुरी फूकने जा रही है। 4 पर्व यीशु ने पूरे किए क्रूस पर। ये 5वां पर्व तुरियों का पर्व उसके आगमन के दिन होगा और हम बहुत निकट हैं। जब चर्च एज पूरी हो जाएगी और पवित्र आत्मा तैयार हुए किए लोगों को उठा के ले जाएगा यहां से,